क्या दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर इंसर्ट स्टेटमेंट को और इंसर्ट स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंसर्ट स्टेटमेंट होती क्या है। दोस्तों अगर आपके पास एक टेबल है, हमने क्रिएट टेबल से उसका स्ट्रक्चर बना दिया, अब आपने उसके अंदर डेटा डालना है, तब आप इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप डेटा, जिसको हम रोज भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, वो अपनी टेबल में इंसर्ट करवा सकते हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, डेटा डालना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हम एक यूजर टेबल बनाएंगे और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करके देखेंगे। और इंसर्ट के भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के, जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जिन जिन डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, उन सब को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा और एक यूजर टेबल के अंदर वैल्यूज को उनके थ्रू इंसर्ट करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक फ्री में अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं, जो भी मैंने अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है। तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलते हैं और सबसे पहले सबसे सिंपल, हम इंसर्ट करना चाहते हैं सारे कॉलम्स के अंदर। उसके लिए हम चलते हैं माईसीक्वल वर्कबेंच में और अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं और अपने डेटाबेस पे जाके अब मैं एक टेबल बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ यूजर की एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल यूजर्स अंडरस्कोर। मैं इसको इंसर्ट का नाम दे देता हूँ, ताकि वन भी दे देता हूँ ताकि ये क्लैश ना करे बाकी जो यूजर्स टेबल मैंने बनाई हुई है। तो यूजर्स इंसर्ट वन, ताकि नेम क्लैशिंग ना हो। अब इसके अंदर सबसे पहला कॉलम होगा यूजर आईडी, जो कि एक इंट है, जो कि एक प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। इन सबको मैं इंट डेटा टाइप पे, प्राइमरी की पे, ऑटो इंक्रीमेंट पे, सब पे मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो। उसके बाद हम उस यूजर से लेते हैं यूजर का यूजर नेम, जब वो उसको लॉगिन में काम आएगा। ये कहते हैं हम वारचार है और हमको ये चाहिए, वारचार क्या है, लेट्स से वारचार 100 है। एंड देन हम ये कहते हैं कि ये है नॉट नल। सो नॉट नल से वो वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, नल नहीं हो सकती, राइट। हम उसकी ईमेल भी ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल क्या है, ईमेल भी वारचार 100 ले लेते हैं, 100 करेक्टर की ईमेल हो सकती है मैक्स। इसको भी हम कहते हैं कि नॉट नल है और हम कहते हैं कि ईमेल जो है यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल भी होनी चाहिए। तो यूनिक वैल्यूज चाहिए ईमेल के लिए हमें। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ यूनिक नॉट नल पे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर हम उसका पासवर्ड देना चाहते हैं, पासवर्ड हैश, जो कि एक वारचार है, वारचार है, जो कि हम कहते हैं कि 50 करेक्टर का होगा, लेट्स से। और इसके अंदर हम हमें कहते हैं कि इसमें नल अलाउड है, ठीक है। दो या ना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद मैं डालता हूं रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, कब ये हमने रजिस्टर कराया इस यूजर को, जो कि एक टाइम स्टैम्प है, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूं कि अगर यूजर ना दे तो करंट टाइम स्टैम्प डाल देना, ठीक है। तो ये टेबल मैंने लिया है और इस पे हर कॉलम के पीछे कि मैंने इसको नॉट नल रखा, इसको नल रखा, इधर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी, ये प्राइमरी की बनाया। इसके पीछे एक रीजन है, ताकि मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को कवर कर सकूं, जो कि इंसर्ट के अंदर मुझे आपको दिखाने में आसानी होगी। तो हमारे पास एक टेबल हो गई, ओके। इसको चलाते हैं एंड ये हमारे पास ग्रीन टिक आ गया, टेबल बन गई, ओके। सबसे पहला सिनेरियो है इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम। इन सारे कॉलम्स के अंदर मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ, ओके। सो इंसर्ट इनटू यूजर इंसर्ट वन, इस टेबल में वैल्यू डालनी है। अब मुझे अगर क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स देने हैं, यहाँ पे मुझे कॉलम्स का नाम देना होगा। क्या क्या कॉलम्स हैं, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड हैश एंड रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सारे कॉलम्स और इनकी वैल्यूज ले लेता हूं मैं अब, कि इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे गए, हमने कहा वैल्यूज, ठीक है।
तो अब वैल्यूज में मैं क्या क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 है यूजर आईडी। अब यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन फिर भी मैं 1 दे रहा हूँ बिकॉज मैं एक्सप्लिसिटली आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सारे कॉलम्स में वैल्यू डाल सकता हूँ। लेकिन हमें जरूरत नहीं है यूजर आईडी को देना बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें ऑटो इंक्रीमेंट पड़ा हुआ है, बट स्टिल हम दे देते हैं। फिर हम यूजर नेम लेते हैं आशीष, फिर हम ईमेल लेते हैं कोई भी, मेरी ashish@gmail.com, मेरी सही ईमेल नहीं है, जस्ट फॉर टेस्टिंग मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड हैश। अब पासवर्ड का हैश कुछ भी हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकते हैं, मैंने इंसर्ट कर दिए यहाँ पे, डेनिश करेक्टर हटा देता हूँ। ओके, पासवर्ड है ये। देन है रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट के अंदर अब हम क्या करेंगे, ईयर 2023 15 12 15 YYYMMDD के फॉर्मेट में, ईयर मंथ और डेट 15 है आज, इस फॉर्मेट में डाल दी। तो मैंने सारे कॉलम्स यहाँ रखे और उनकी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, आपको सीक्वेंस याद रखना है। यूजर आईडी यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ भी फर्स्ट होगा, यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे यूजर नेम सेकंड है तो यहाँ पे यूजर नेम सेकंड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज, जितने यहाँ पे कॉलम डाल रहे हो उतनी ही यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपका एरर आ जाए। दो चीजें ध्यान रखना। अब मैंने इंसर्ट करा, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर इंसर्ट 1, एंड हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इसने टाइम स्टैम्प में जो है टाइम का कंपोनेंट नहीं डाला बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ डेट एंटर करी, टाइम्स ने 0 कर दिया। बाकी इसमें पासवर्ड हैश में डाल दिया, ईमेल भी डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, यूजर। ओके, अब मैं और सेकंड चीज आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि यूजर आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। एंड इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, आशीष की जगह कोई और नाम ले लेता हूँ, श्याम ले लेता हूँ, और यहाँ पे ईमेल उसकी श्याम@gmail कर देता हूँ, पासवर्ड सेम। ओके, इसको इंसर्ट करते हैं एंड ये भी हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं, ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने हमारे पास ये देखिए, यूजर आईडी मैंने नहीं दिया था, इसने ऑटोमेटिकली 2 डाल दिया। लास्ट 1 था, उस पर 1 इंक्रीमेंट करके इसने 2 ऑटोमेटिकली डाल दिया, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा है इसको। ओके, ये भी सही हो गया। इंसर्ट इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स, इसका एक एग्जांपल ये है, बट इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, इस टेबल के अंदर यूजर आईडी मुझे देने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम और ईमेल दोनों नॉट नल है, ये मुझे देने ही देने पड़ेंगे। पासवर्ड हैश नल है तो मुझे देने की जरूरत नहीं है इसको अगेन। एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमने एक डाला ही हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट की डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प है, तो इसको भी देने की मुझे जरूरत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यूजर नेम और ईमेल देके वैल्यूज को इंसर्ट करता हूँ। तो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन डेट हटा देते हैं, और यहां से मैं ये दोनों हटा देता हूँ और इसको इंसर्ट कर। ठीक है, अब ये क्रैश हो गया बिकॉज डुप्लीकेट आ गए। सो ये एंट्री पहले से ही पड़ी है शाम की, तो मुझे ये नाम चेंज करना पड़ेगा, मोहित कर देते हैं, mohit@gmail.com। इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, क्योंकि ये यूनिक है ना दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको कहा है ये यूनिक है ईमेल, तो इसलिए क्रैश कर गया। कह रहा है शाम तो आपने पहले से यूज कर रखी है, इसलिए तो हमने कहा मोहित हमें डाल। ओके, सो इसने मोहित डाल दिया। अब लेट्स सी वैल्यूज क्या होती हैं। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, मोहित आ गई वैल्यू, यूजर आईडी इसको 4 मिला, और पासवर्ड हैश जो है वो नल है बिकॉज मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे दिया ही नहीं, और यहाँ पे नल अलाउड, नल हो गया। और टाइम स्टैम्प भी मैंने नहीं दिया, देखो यहाँ पे इसने 00 डाला था, अब इसने क्या करा, सही टाइम स्टैम्प यहाँ पे डाला, जो मेरे यहाँ पे डेनमार्क में लोकल टाइम है जो 13:23 का, वो इसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, सो अब हमने ये भी देखा कि हम स्पेसिफिक कॉलम दे सकते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज डालना चाहते हैं। तो पहले यूजर नेम, ईमेल ही मुझे चाहिए थी, बाकी मैंने नहीं दिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। अब इसमें एक और चीज कर लेते हैं, इसके अंदर मैं इनको ऑपोजिट कर देता हूँ, देखते हैं फिर क्या था, पहले ईमेल फिर यूजर नेम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ईमेल है, ऑब्वियसली मुझे इधर भी ईमेल पहला देना होगा, तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, कोई भी रोहित नाम दे देते हैं, रोहित, रोहित,
यहाँ पे, और इसको अब इंसर्ट करके देखते हैं, एंड ये भी इंसर्ट हो गया। अब देखिए मैंने ऑपोजिट कर दिया था, ईमेल पहले डाला, यूजर नेम बाद में। अब अंदर देखते हैं यहाँ पे कि इसने ऑपोजिट डाला या सही डाला। इसने सही डाला, राइट। इसने रोहित और फिर रोहित एट जीमेल, ईमेल के अंडर में ईमेल डाला, यूजर नेम के अंडर में यूजर नेम डाला, जैसे कि मैंने सो ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर जो कॉलम के ऑर्डर्स हैं वो आगे पीछे कर सकते हैं, बशर्ते आप जब वैल्यूज दे रहे हैं वो भी उसी ऑर्डर में ही रखें जिस ऑर्डर्स में आपने कॉलम्स को कॉमा सेपरेटेड डाला है। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखने की है। इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब एक और रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक नहीं कई सारी रोज, 3 रोज इकट्ठी डालनी है। ठीक है, तो कैसे डालूंगा? तो अब डालेंगे हम, अब जैसे आपने 3 डालनी है तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज, उसके बाद यहाँ पे कॉमा सेपरेट देते रहेंगे। लेट्स से अब हम लेते हैं shahrukh@gmail.com, शाहरुख ले लेते हैं, shahrukh@gmail.com, यहाँ पे शाहरुख हो गए। अब जब आपने नेक्स्ट एंट्री देनी है, यहाँ पे कॉमा करके यहीं पर ही आप नेक्स्ट एंट्री दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं salman@gmail.com। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में एक और एंट्री देना चाहते हैं, आप कहते हैं आमिर@gmail.com। आई डोंट नो, डबल ए या सिंगल ए, आमिर डबल ए ले लेते हैं। अब हमारे पास ये 3 रोज को हम इकट्ठे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल रोज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जाके डाला, इसने इंसर्ट कर दिया, ग्रीन हो गया, नीचे मैंने इसको सिलेक्ट करते हैं। अब आप तीनों एंट्री देख रहे हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर की तीनों एंट्रीज आ गई हैं, और तीनों मैंने इकट्ठी एक ही कमांड के साथ चलाई हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रोज को भी इकट्ठे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट विद डिफॉल्ट वैल्यूज। अच्छा, ये एक और अलग चीज है। अब यहाँ पे मैंने जो है एक एग्जांपल में तो आपको यहाँ पे दिखाया कि मैंने रजिस्ट्रेशन डेट जो कि मैंने इंसर्ट करी, मेरी कस्टम रजिस्ट्रेशन डेट, वो मैं यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो रजिस्ट्रेशन डेट के अंदर डिफॉल्ट डिफाइंड है कि अगर यूजर ना दे तो डिफॉल्ट है करंट टाइम स्टैम्प। तो बट स्टिल आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी और अपनी कस्टम वैल्यू डाली, तो इसने कस्टम वैल्यू ले ली, राइट। सो ये भी अलाउड है। इसके अलावा और आप क्या चीज कर सकते हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर जाके कह सकते हैं कि यूजर आईडी में हटा देता हूं, और यहाँ पे लेते हैं bobby@gmail.com, एंड यहाँ पे मैं इंस्टेड ये लिखने के मैं डिफॉल्ट भी लिख सकता हूँ कि जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो अंदर डाल दो इसके। ओके, सो ये भी आप कह सकते हैं। सो इसको जब मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट हो गई, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं हम। तो जब मैंने ये करा, देन इसने जो है डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट में डाल दे। डिफॉल्ट क्या है? करंट टाइम स्टैम्प। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट क्या है? करंट, अभी का टाइम डाल दो, तो करंट टाइम स्टैम्प में डाल दो। तो दिस इज इक्वल टू, आप ये डालें या ना डालें बराबर है, बट पता होना चाहिए कि आप अभी तक देखो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा था, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन डेट इन इंसर्ट्स के अंदर नहीं लिखा, स्टिल उसने रजिस्ट्रेशन डेट करंट टाइम स्टैम्प डाला। मैंने लिख के डिफॉल्ट डाला तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है वो डाल दी। तो बिहेवियर सेम है, दो एंड डिफॉल्ट लिख दो या ना दो, दोनों का बिहेवियर सेम है, आपको करंट टाइम स्टैम्प मिल। तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। इंसर्ट फ्रॉम अनदर टेबल, एक टेबल से डेटा दूसरे टेबल में डालना। अब ये क्या होगा, हमारे पास एक टेबल है, मैं एक और बनाता हूँ, यूजर इंसर्ट 2 बनाता हूं। इसमें भी यूजर आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड हैश और रजिस्ट्रेशन डेटा नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक और टेबल है, इसको बना लेते हैं। सेकंड टेबल मैंने बनाई है ये। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज यूजर इंसर्ट 1 से डालना चाहता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे मैं आता हूँ, अभी ये खाली है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर इंसर्ट 2। ये खाली है टेबल, और इंसर्ट 1 के अंदर कितनी रोज है? इंसर्ट 1 के अंदर अभी हमारे पास इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझे यूजर्स 1 से यूजर्स 2 के अंदर डेटा डालना है, लेकिन मुझे वही डेटा जानना है जहां पे आईडी 2 से बड़ी है, यानी 4 5 6 7 8 9 ये सारी डलना चाहिए, 1 और 2 नहीं डलना चाहिए। वो कैसे करेंगे?
अच्छा, अब इस चीज को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे, आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी को लेते हैं, इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना चाहते हैं, टू में, ठीक है। कौन कौन से कॉलम करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं लेट्स से यूजर आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल, ठीक है। तो यूजर इंसर्ट टू में यही तीन कॉलम्स है ना, यहाँ पे आके देख लेते हैं। यूजर इंसर्ट टू में यूजर आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल, इन तीनों वैल्यू में डालना चाहता हूँ। अब सवाल आता है कहाँ से डालना चाहता हूँ। मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ फर्स्ट टेबल से, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट जोन जोन से कॉलम्स मुझे चाहिए, यूजर आईडी कॉमा यूजर नेम कॉमा ईमेल, फ्रॉम कहां से, यूजर इंसर्ट वन से, वेयर जहां पे यूजर आईडी बड़ा है दो से, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सिलेक्ट करके लेके आएगी, और जो वैल्यूज आई अब मैं उसमें इंसर्ट कर दूंगा। तो अभी दो चीजें हो रही हैं, मैं इकट्ठे सारी रो सिलेक्ट कर रहा हूं यूजर इंसर्ट वन से, उन सब को इकट्ठे ही इंसर्ट कर दे रहा हूं यूजर इंसर्ट टू के अंदर, ठीक है। तो मल्टीपल रोज की इंसर्शन हो रही है, और डेटा कहीं और किसी और टेबल से आ रहा है। सो यू आर ट्रांसफरिंग डेटा, एक से दूसरे में आप कॉपी कर रहे हैं डेटा को। लेट्स सी, ये बहुत ही हेल्पफुल कमांड है, जब अगर आपको कभी बैकअप बनाना हो, डेटा को प्रोटेक्ट करके कहीं और रखना हो, यानी बहुत अच्छी कमांड है उस काम के लिए। जब आप इसको चलाएंगे तो क्या होगा, यूजर इंसर्ट टू जो खाली थी वो भर जाएगी। अब यहाँ पे देखे 4 5 6 7 8 9, एक और दो नहीं आया बिकॉज वो मैंने यहाँ से इग्नोर करवा दिया था, और बाकी सारी चीजें मैंने एक टेबल से उठा के दूसरे में डाल दी, जस्ट यूजिंग SQL क्वेरी। सो इंसर्ट का एक और एक अच्छा वेरिएशन है जिसमें आप ये चीज कर सकते हैं कि एक टेबल से डेटा कॉपी दूसरे में कर सकते हैं, और पहली टेबल से डेटा डिलीट नहीं हुआ है, वहां पे भी वो सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो हमने कॉपी कर दिया है डेटा को। और सारा डेटा भी कॉपी नहीं किया, जोन से कॉलम्स चाहिए थे वही कॉपी करें। अब इसमें देखो रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया, पासवर्ड नहीं आया, बिकॉज मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने वो ना सिलेक्ट करा, और इंसर्ट टू में है ही नहीं तो वो डला भी नहीं। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा वेरिएशन है, आई होप आपको क्लियर होगा। इंसर्ट इग्नोर डुप्लीकेट्स। अच्छा, अब ये एक और सिनेरियो, ठीक है। अब देखें, अभी हमने देखा था यहाँ पे, अगर मैं इसको लेता हूं दोबारा से, ठीक है, और मैं कहता हूं कि बॉबी को दोबारा इंसर्ट करो, देन ये क्या होगा, देन ये क्रैश हो जाएगा, नीचे मुझे एक एरर मैसेज आ गया है, और एरर मैसेज ये कह रहा है, एरर मैसेज कहता है डुप्लीकेट, एक सेकंड में इसको छोटा कर देता हूँ। हम्म, इसमें कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री bobby@gmail.com फॉर की ईमेल। सो bobby.gmail.com पहले से पड़ी है, आप दोबारा नहीं डाल सकते। ओके, सो ये अगर आपके पास सिनेरियो है कि आपको पता नहीं कि वो वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी, हो सकता है सिनेरियो, ऐसे केस में अब आपका यहाँ पे तो कोड क्रैश हो गया, आप ये कह सकते हो कि अगर कोई क्रैश होए तो इग्नोर कर देना, क्रैश ना हो तो डाल देना, तब आप इग्नोर लिख सकते हो इसके आगे। अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो क्या होगा, देन ये इसने एक वार्निंग दे दी, क्रैश नहीं हुआ, एरर नहीं आया, बस एक वार्निंग मिल गई है कि ये एंट्री नहीं डली। ओके, सो अब आपने खुद ही कह दिया इग्नोर कर देना अगर कोई एरर आ जाए। अच्छा, इसकी अच्छी जो इस किस सिनेरियो में इसका हम यूज कर सकते हैं वो ये है, लेट्स से आपने दो एंट्रीज डालनी है। ओके, पहली तो ये बॉबी की होगी, ठीक है, और दूसरी सनी की होगी, सनी की भी एंट्री डाल देते हैं, सनी, suni@gmail.com, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रीज हमने डाली। अब हमें पता है ऑलरेडी डेटा को देख के कि बॉबी क्रैश होगा बिकॉज बॉबी तो ऑलरेडी पड़ा है, सनी डल जाना चाहिए, राइट। लेकिन इमेजिन करें आपको नहीं पता, आपके पास बहुत सारी रोज हैं, आपने इंसर्ट करना है, कुछ क्रैश होंगी कुछ नहीं होगी। अब आप चाहते हो कि जो क्रैश होए उसको इग्नोर कर दो, और जो जाए उसको डाल दो। ओके, ऐसे केस में इग्नोर बहुत काम आता है, अगर आप इसको चलाएंगे आप, देन ये क्या करेगा, इसने ये क्या करेगा, बॉबी को इग्नोर कर देगा, सनी को डाल देगा। अगर आप इग्नोर नहीं लिखते देन ये सारा का सारा ही इग्नोर, सारा का सारा ही क्रैश हो जाता। ओके, लेकिन इस केस के अंदर अगर आप इसको चलाएंगे
इग्नोर रख के देन आप देखेंगे यहाँ पे सनी आ गया, और बॉबी तो पहले से ही पड़ा था, तो बॉबी क्योंकि क्रैश हुआ वो उसने दोबारा इंसर्ट नहीं करा, लेकिन सनी को इसने इंसर्ट कर दिया। ओके, सो तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, एक टूल है जो आपको पता होनी चाहिए कि इग्नोर से आप पार्शियल इंसर्ट्स भी कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज हमारे पास है दोस्तों, इंसर्ट विद ऑन डुप्लीकेट की अपडेट। अब ये क्या चीज है, लेट्स से हमारे यहाँ पे टेबल की डेफिनेशन में मैंने कहा है कि जो ईमेल है वो यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इमेजिन आपके पास एक सिनेरियो आया है कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसका पासवर्ड अपडेट कर देना, नहीं करती तो इंसर्ट कर देना, एग्जिस्ट करती है तो पासवर्ड को अपडेट कर देना, दैट्स इट। बाकी सब चीजें वैसे की वैसे ही रहने देना। ओके, सो ये आपके पास सिनेरियो है। तो इसको हम अपसर्ट भी कहते हैं, अपसर्ट भी इसी चीज को ही कहते हैं। करना क्या है इसके अंदर, हम आते हैं नीचे, अब हम कहते हैं, इसको मैं ले लेता हूं इसको। अब हमें पता है कि बॉबी जो है हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे बॉबी पड़ा हुआ। अब हम बॉबी दोबारा नहीं डाल सकते, तो आप कह सकते हैं कि अगर बॉबी एट जीमेल पहले से ही पड़ा है, ठीक है, उस केस में ऑन डुप्लीकेट की अपडेट, अगर डुप्लीकेट की आपको मिलती है तो आप अपडेट कर देना पासवर्ड हैश को, किससे, वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज क्या होता है, जो करंट वैल्यूज अंदर आ रही हैं, जैसे कि इधर जैसे मैं कुछ और दे देता हूँ, न्यू पासवर्ड कर देता हूं, ठीक है, वैल्यूज के अंदर जो पासवर्ड हैश है उससे उसको अपडेट कर देना। ओके, है तो इंसर्ट कर देना, नहीं है तो इंसर्ट कर देना, है तो बाकी चीजें चेंज मत करना, सिर्फ पासवर्ड को, जो मैं नया पासवर्ड भेज रहा हूं उससे अपडेट कर देना। तो इंसर्ट और अपडेट, अगर इंसर्ट सक्सेसफुली हो सकता है तो इंसर्ट कर दो, इंसर्ट सक्सेसफुली नहीं हो सकता बिकॉज डुप्लीकेट है तो पासवर्ड को अपडेट कर देना। तो दो ऑपरेशन इकट्ठे ही एक ही कमांड में हो रहे हैं। इसको अब ट्राई करते हैं चलाने की। एंड यहाँ पे अभी देखिए बॉबी के अंदर ये पासवर्ड ये पड़ा हुआ है। अब इसको हम चलाते हैं एंड इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे अब बॉबी के अंदर नया पासवर्ड आ गया। ओके, सो बॉबी को नया पासवर्ड, बिकॉज बॉबी इसको इसको दिख गया कि डुप्लीकेट है, तो इसने क्या किया, चलो मैं बाकी चीजें तो इंसर्ट नहीं करता, अब मैं पासवर्ड को अपडेट कर देता हूँ। इसने पासवर्ड को अपडेट कर दिया। अब यही चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो लेट्स से मैं कहता हूं राम राम@gmail.com। ओके, राम@gmail.com है हमारे पास, और इसको मैं इंसर्ट कर, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या करेगा, इसको इंसर्ट कर देगा, तो ये नॉर्मल इंसर्ट बन जाएगा। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन ये नॉर्मल मुझे इसने राम को इंसर्ट कर दिया। सो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे हो रहा है, इंसर्ट, अगर यूनिक वैल्यू है इंसर्ट कर दो, नहीं हो रही तो कुछ अपडेट कर दो, दोनों अपसर्ट हो गए। ठीक है, एंड दैट इज इट दोस्तों। ये सारे डिफरेंट वेरिएशन इंसर्ट के मैंने अपने करियर में यूज करे हैं, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारा। इस कोड का लिंक मैं सारी सीक्वल क्वेरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। एंड दैट इज इट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।